हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोगों की स्टडीज़ भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये व्लॉग काफ़ी एनर्जेटिक एंड प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि आज मैं नाइट स्टडी कर रही हूँ एंड नाइट में मैं प्रोडक्टिवली स्टडी कर पाती हूँ। बट मेरे ख्याल से ये बात हर एक स्टूडेंट के लिए रिलेटेबल होता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ाई किया करो कि वो प्रोडक्टिव होता है। बट हर एक स्टूडेंट के लिए अपनी अपनी चॉइस होती है। उसका हर सुबह हो सकता है कि प्रोडक्टिव ना बीतता हो। जैसे कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह उठूँ, बट कभी कभी मैं उठती हूँ एंड कभी कभी क्या हर टाइम मैं रात में ही लेट स्टडी करती हूँ। बट कभी कभी ना मैं बहुत जल्दी जल्दी उठना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मैं कैसी स्टूडेंट हूँ, लाइक मैं अर्ली पर्सन हूँ या फिर नाइट पर्सन। बट ये व्लॉग नाइट का है एंड अभी मैं नाइट स्टडी कर रही हूँ। मैं चैप्टर नंबर 2 पढ़ रही हूँ फिज़िक्स का, एज़ यू नो कि मुझे इसे कंप्लीट करना है। और आज देखते हैं इसे कंप्लीट करने में मुझे कितना टाइम लगता है। साथ ही आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं एंड में आप लोगों के साथ एक बुक शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ क्वेश्चंस को फॉर 12th बोर्ड्स, एंड वो बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इस बुक के बारे में पता चल सके एंड वो बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू पिछले वाले वीडियोस को मुझे ज़्यादा ज़्यादा प्यार देने के लिए। उस वीडियो में बहुत अच्छे से मुझे रिस्पॉन्सेज आए हैं। मैं अब उसी टाइप का वीडियोस बनाऊंगी जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो और आप लोगों को हेल्प करे ताकि आप भी मोटिवेटेड फील करें और आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि मैं भी मोटिवेटेड फील करूँ। तो यू नो कि ब्लॉग्स बनाने में से एडिट करने में कितना मेहनत लगता है, तो एक लाइक कर दीजिए ना गाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा नोट्स जो कि मैं आधा कंप्लीट कर ली हूँ और अभी यहाँ तक का नोट्स कंप्लीट हो गया है। और अभी मुझे करना है इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो थोड़ा सा मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ। अभी मुझे खाना वगैरह खाना है, उसके बाद फिर मैं आऊँगी स्टडी करने के लिए। फ्रेंड्स, आफ्टर डिनर मैं थोड़ी देर के लिए वॉकिंग करती हूँ एंड अगेन आई एम बैक फॉर माय स्टडीज़। और अभी मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ वही चैप्टर को पढ़ना क्योंकि उससे ही मुझे कंप्लीट करना है और देखते हैं आज कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी लेज़ीनेस फील हो रहा है और खाने के बाद मुझे पता नहीं क्यों और ज़्यादा लेज़ीनेस फील होने लगता है। आप लोगों को भी होता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियोस आप लोगों को कैसे लगती है वो भी कमेंट कीजिएगा। पिछले वीडियोस में जितने भी कमेंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और हमारे वीडियोस को रेगुलरली देखते हैं तो एक रेड हार्ट कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके और मैं नेक्स्ट संडे को आप लोगों को मॉडरेटर बना सकूं। यस, मॉडरेटर बनाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो और आप लोग मेरे वीडियोस को मैनेज भी कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे कमेंट्स हो जो कि अच्छे नहीं हो तो आप लोग उससे हटा भी सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं काफ़ी लेजीनेस फील कर रही थी और टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ, ना ही मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ है। मुझे आज ही इसे कंप्लीट करना था और आज तक अभी मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। वो टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं 9:41 हुए हैं ओनली। मुझे इतना ज़ोर से नींद आ रहा है, कान टेल यू कि कितना, मेरा आँख भी नहीं खुल रहा है। बट क्या करूँ, कंप्लीट तो करना है। बट मैं सोच रही हूँ कि कल करूँ क्योंकि मेरे से अभी नहीं हो रहा और अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ाई करूँगी ना तो फिर मेरे दिमाग में नहीं आएगा और जब तक दिमाग में घुसेगा नहीं तो मुझे याद नहीं होगा। एंड एट द एंड में मैं जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठूँगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से जब हमें प्रोडक्टिव फील ना हो, जब हम कुछ समझ नहीं पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से तभी स्टडी नहीं करना चाहिए, तभी मुझे स्किप कर देना चाहिए। सभी मैं इसे स्किप कर देती हूँ और कल ही कंप्लीट करेंगे। वैसे ही बहुत ज़्यादा टास्क ले ली थी आज मैं, एंड दिन में मैं तो वीडियोस भी नहीं बनाई थी क्योंकि टास्क जब मैं बहुत सारा हो जाता है तो मैं वीडियोस बना ही नहीं पाती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बुक्स दिखा देती हूँ जो मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अभी ये बुक्स दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 बुक्स मैं अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये तीनों बुक, जैसे ये वाला बुक है फिजिक्स का, ये बायोलॉजी का और ये केमिस्ट्री का। तो मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का दिखाती हूँ। ये बुक्स है एरिहंत का एंड ऑल इन वन, कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट प्रैक्टिस और कंप्लीट असेसमेंट के लिए। ये क्लास 12th के लिए बुक्स है जो कि टोटली सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित है। इसमें कि आपको एनसीईआरटी की थ्योरीज और चैप्टर के एक्सरसाइज, सीबीक्यू, एमसीक्यू, एसेसरीजन्स और किस बेस्ड क्वेश्चंस, बोर्ड की क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो, और साथ में सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है जो कि इसमें लास्ट में है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बुक के अंदर का कुछ पार्ट दिखाती हूँ। जैसे ये तो उसका फर्स्ट पेज हो गया। एंड फ्रेंड्स, ये बुक काफ़ी कम प्राइस में मुझे अवेलेबल हो गई, ये तीनों बुक।
तो कितने में मिला है वो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फिलहाल तो ये इसका पूरा हो गया इनसाइड द बुक की इस बुक में क्या-क्या कंटेंट है। तो टोटल चैप्टर्स इसमें कवर्ड है। जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा सॉल्यूशंस है, तो मैं आप लोगों को इसका फर्स्ट चैप्टर दिखाती हूँ। तो ये रहा इसका फर्स्ट चैप्टर और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कंसाइज़ करके इसकी थ्योरी को लिखा गया है इसमें। इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट है और उससे लेज़ीनेस है कि मतलब नोट्स नहीं बनाना है, तो वो इस बुक को पढ़ कर के भी बिना नोट्स बनाए आई थिंक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें टॉपिक वाइज़ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि कुछ टॉपिक्स को कवर किया गया है यहाँ पे एंड उसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं। देन यहाँ पे टॉपिक प्रैक्टिस है। टॉपिक प्रैक्टिस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। इसमें कि कुछ एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चंस और कुछ एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इसके द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस भी हैं। देन फिर से हमारा आता है टॉपिक्स और जब टॉपिक कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सेम चीज़ है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो अगर टोटली ओवरऑल देखा जाए तो एक चैप्टर में लगभग 80 प्लस 90 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, जो कि मेरे लिए मतलब मुझे लगता है कि बोर्ड्स के लिए इनफ है। एंड चैप्टर के एंड में यहाँ पे हमें समरी भी दिया गया है। हम एक बार में इसे गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें कि कुछ फार्मूलाज भी दिए हुए हैं। ओके, तो मैं बस आप लोगों का हेल्प करना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि मैं जो भी बुक्स यूज़ करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो ये था मेरा पहला बुक जो कि मैं 12th में परचेज़ की हूँ एनसीईआरटी के बाद रेफरेंस बुक के तौर पे अगर मैं कहूँ। उसके बाद आता है एग्जाम पैटर्न एक्सरसाइज पार्ट ए, इसमें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है। फिर एसर्शन रीजन और उसके बाद आता है केस बेस्ड स्टडी। फिर है पार्ट बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, केस स्टडीज एंड एट द एंड हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। जितने भी इसमें टॉपिक प्रैक्टिस हैं 1 2 3, इसमें फर्स्ट चैप्टर में तो 3 टॉपिक प्रैक्टिस एंड नहीं 3 नहीं 4 टॉपिक प्रैक्टिस और लास्ट में एग्जाम पैटर्न सॉल्यूशंस। सारे सॉल्यूशंस इसमें दिए हुए हैं ब्रीफली, पार्ट 1 पार्ट बी दोनों का। एंड काफ़ी कंसाइजली और जो भी सफिशिएंट है हमारे लिए ये सब कुछ इस बुक में मुझे मिल गया है। और मैं जैसा कि बोली थी कि इन तीनों बुक का प्राइस कितना है तो वो आप लोग देख सकते हैं, लिंक पे क्लिक कर लीजिए जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ पर से जाकर के आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ कि ये तीनों बुक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बुक, ये तीनों बुक मुझे काफ़ी कम प्राइस में मिल चुका है। तो इसका प्राइस है 1080 रुपीज़। ये तीनों बुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। मैंने इसका कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है एंड फिजिक्स में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें और सारे चैप्टर को कवर भी किया गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी इस बुक के बारे में बताई, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये बुक कैसा लगा आप लोगों को, या फिर मुझे ये बुक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और हमारा ब्लॉग्स अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो और आप इस ब्लॉग से कुछ सीख पा रहे हैं तो हमारे ब्लॉग को एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हम भी मोटिवेट हो सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में और सब्सक्राइब करके जाइएगा क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही ब्लॉग्स लाते हैं जिसमें कि आपको कुछ जानकारी मिले और मैं अपनी डेली अपडेट्स दे सकूँ ताकि मैं आपको मोटिवेट कर सकूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर सकूँ। तो आई होप यू एंजॉय दिस ब्लॉग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।